हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास कायाकल्प का भाग 2। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। चक्रधर डरते हुए घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि द्वार पर चारपाई पड़ी हुई है, उस पर कालीन बिछी हुई है और एक अधेड़ उम्र के महाशय उस पर बैठे हुए हैं। उनके सामने ही एक कुर्सी पर मुंशी वज्रधर बैठे फर्शी पी रहे थे और नाई खड़ा पंखा झल रहा था। चक्रधर के प्राण सूख गए। अनुमान से ताड़ गए कि यह महाशय वर की खोज में आए हैं। निश्चय करने के लिए घर में जाकर माता से पूछा तो अनुमान सच्चा निकला। बोले, दादाजी ने इनसे क्या कहा? निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, नानी क्यों मरी जाती है? क्या जन्म भर कुंवारे ही रहोगे? जाओ बाहर बैठो, तुम्हारी तो बड़ी देर से जुहाई हो रही है, आज क्यों इतनी देर लगाई? चक्रधर ने पूछा, यह है कौन? निर्मला बोली, आगरे के कोई वकील हैं, मुंशी यशोदानंदन। चक्रधर बोला, मैं तो घूमने जाता हूँ, जब यह यमदूत चला जाएगा तो आऊंगा। निर्मला बोली, वाह रे शर्मीले, तेरा सा लड़का कहीं देखा ही नहीं। आ जरा सिर में तेल डाल दूं। बाल न जाने कैसे बिखरे हुए हैं, साफ कपड़े पहनकर जरा देर के लिए बाहर जाकर बैठ। चक्रधर बोला, घर में भोजन भी है कि ब्याह ही कर देने का जी चाहता है? मैं कह देता हूँ, विवाह ना करूंगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। किंतु स्नेहमयी माता कब सुनने वाली थी। उसने उन्हें जबरदस्ती पकड़कर सिर में तेल डाल दिया, संदूक से एक धुला हुआ कुर्ता निकाल लाई और यूं पहनाने लगी जैसे कोई बच्चे को पहनाए। चक्रधर ने गर्दन फेर ली। निर्मला बोली, मुझसे शरारत करेगा तो मार बैठूंगी, इधर ला सिर। क्या जन्म भर छूटे सांड बने रहने का जी चाहता है? क्या मुझसे मरते दम तक चूल्हा चक्की कराता रहेगा? कुछ दिनों तो बहू का सुख उठा लेने दे। चक्रधर बोला, तुमसे कौन कहता है भोजन बनाने को? मैं कल से बना दिया करूंगा। मंगला को क्यों छोड़ रखा है? इतने में मुंशी जी ने पुकारा, नन्हे क्या कर रहे हो, जरा यहाँ तो आओ। चक्रधर के रहे सहे होश भी उड़ गए। बोले, जाता तो हूँ, लेकिन कह देता हूँ, मैं यह जुआ गले में न डालूंगा। जीवन में मनुष्य का यही काम नहीं है कि विवाह कर ले, बच्चों का बाप बन जाए और कोल्हू के बैल की तरह आंखों पर पट्टे बांधकर गृहस्थी में जुट जाए। निर्मला बोली, सारी दुनिया जो करती है वही तुम्हें भी करना पड़ेगा। मनुष्य का जन्म होता ही किस लिए है? चक्रधर बोला, हजारों काम है। निर्मला बोली, रुपए आज भी नहीं लाए क्या? कैसे आदमी हैं कि 4-4 महीने हो गए रुपए देने का नाम नहीं लेते। जाकर अपने दादा को किसी बहाने से भेज दो, कहीं से जाकर रुपए लाएं। कुछ दावत आवत का सामान करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे कि नाम बड़े और दर्शन थोड़े। चक्रधर बाहर आए तो मुंशी यशोदानंदन ने खड़े होकर उन्हें छाती से लगा लिया और कुर्सी पर बैठाते हुए बोले, अब की सरस्वती पत्रिका में आपका लेख देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस वैषम्य को मिटाने के लिए आपने जो उपाय बताए हैं वे बहुत ही विचारपूर्ण हैं। इस स्नेह मृदुल आलिंगन और सहृदयपूर्ण आलोचना ने चक्रधर को मोहित कर दिया। वह कुछ जवाब देना ही चाहते थे कि मुंशी वज्रधर बोल उठे, आज बहुत देर लगा दी, राजा साहब से कुछ बातचीत होने लगी क्या? फिर यशोदानंदन से बोले, राजा साहब की इनके ऊपर बड़ी कृपा है, बिल्कुल लड़कों की तरह मानते हैं, इनकी बातें सुनने से उनका जी ही नहीं भरता। नाई से बोले, देख चिलम बदल दे और जाकर झिनकू से कह दे सितार वितार लेकर थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाए। इधर ही से गणेश के घर जाकर कहना कि तहसीलदार साहब ने एक हांडी अच्छी दही मांगी है, देखना दही खराब हुआ तो दाम ना मिलेंगे। यह हुक्म देकर मुंशी जी घर में चले गए। उधर की फिक्र थी पर मेहमान को छोड़कर न जा सकते थे। आज उनका ठाट बाट देखते ही बनता था। अपना अल्पकालीन तहसीलदार के समय का अलापाके का चोगा निकाला था। उसी जमाने की मंदील भी सिर पर थी, आंखों में सुरमा भी था, बालों में तेल भी, मानो उन्हीं का ब्याह होने वाला है। चक्रधर शर्मा रहे थे, यह महाशय इनके वेश पर दिल में क्या कहते होंगे।
राजा साहब की बात सुनकर तो वह गड़ से गए। मुंशी जी चले गए तो यशोदा नंदन बोले, अब आपका क्या काम करने का इरादा है? चक्रधर बोला, अभी तो कुछ निश्चय नहीं किया है। हाँ, यह इरादा है कि कुछ दिनों आजाद रहकर सेवा कार्य करूं। यशोदा नंदन बोले, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? आप जितने उत्साह से समिति को चला रहे हैं, उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। आप जैसे उत्साही युवकों का ऊंचे आदर्शों के साथ सेवा क्षेत्र में आना जाति के लिए सौभाग्य की बात है। आपके इन्हीं गुणों ने मुझे आपकी ओर खींचा है। यह तो आपको मालूम ही होगा कि मैं किस इरादे से आया हूँ। अगर मुझे धन या जायदाद की परवाह होती तो यहाँ ना आता। मेरी दृष्टि में चरित्र का जो मूल्य है वह किसी वस्तु का नहीं। चक्रधर ने आंखें नीची करके कहा, लेकिन मैं तो अभी गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। मेरा विचार है कि गृहस्थी में फंसकर कोई तन मन से सेवा कार्य नहीं कर सकता। यशोदानंदन बोले, ऐसी बात तो नहीं। इस वक्त भी जितने आदमी सेवा कार्य कर रहे हैं वे प्रायः सभी बाल बच्चों वाले आदमी हैं। चक्रधर बोला, इसी से तो सेवा कार्य इतना शिथिल है। यशोदानंदन बोले, मैं समझता हूँ कि यदि स्त्री और पुरुष के विचार और आदर्श एक से हों तो पुरुष के कामों में बाधक होने के बदले स्त्री सहायक हो सकती है। मेरी पुत्री का स्वभाव, विचार, सिद्धांत सभी आपसे मिलते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक साथ रहकर सुखी होंगे। उसे कपड़े का शौक नहीं, गहने का शौक नहीं, अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने की धुन नहीं। आपके साथ वह मोटे से मोटे वस्त्र और मोटे से मोटे भोजन में संतुष्ट रहेगी। अगर आप इसे अत्युक्ति न समझें तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि ईश्वर ने आपको उसके लिए बनाया है और उसको आपके लिए। सेवा कार्य में वह हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगी। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत पढ़ी हुई है। घर के कामों में इतनी कुशल है कि मैं नहीं समझता उसके बिना मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी। मेरी 2 बहुएं हैं, लड़की की माँ है, किंतु सबकी सब फूहड़, किसी में वह तमीज नहीं। रही शक्ल सूरत, वह भी आपको इस तस्वीर से मालूम हो जाएगी। यह कहकर यशोदानंदन ने कहार से तस्वीर मंगवाई और चक्रधर के सामने रखते हुए बोले, मैं तो इसमें कोई हरज नहीं समझता। लड़के को क्या खबर है कि मुझे बहू कैसी मिलेगी, स्त्री में कितने गुण हों। लेकिन यदि उसकी सूरत पुरुष को पसंद न आई तो वह उसकी नजरों में गिर जाती है और उनका दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वर और कन्या में 2-4 बार मुलाकात भी हो जानी चाहिए। कन्या के लिए तो यह अनिवार्य है। पुरुष को स्त्री पसंद न आई तो वह और शादियां कर सकता है। स्त्री को पुरुष पसंद न आया तो उसकी सारी उम्र रोते ही गुजरेगी। चक्रधर के पेट में चूहे दौड़ने लगे कि तस्वीर कैसे ध्यान से देखूं। वहां देखते शर्म आती थी। मेहमान को अकेला छोड़कर घर में न जाते बनता था। कई मिनट तक तो सब्र किए बैठे रहे, लेकिन ना रहा गया। पान की तश्तरी और तस्वीर लिए हुए घर में चले आए। चाहते थे कि अपने कमरे में जाकर देखें कि निर्मला ने पूछा, क्या बातचीत हुई? कुछ देंगे दिलाएंगे कि वही 51 रुपए वालों में हैं? चक्रधर ने उग्र होकर कहा, अगर तुम मेरे सामने देने दिलाने का नाम लोगी तो जहर खा लूंगा। निर्मला बोली, वाह रे, तो क्या 25 बरस तक यूं ही पाला पोसा है? मुंह धो रखें। चक्रधर बोला, तो बाजार में खड़ा करके बेच क्यों नहीं लेती? देखो क्या टके मिलते हैं। इतने में चक्रधर की छोटी बहन मंगला तश्तरी में पान रखकर उनको देने लगी तो कागज में लिपटी हुई तस्वीर उसे नजर आई। उसने तस्वीर ले ली और लालटेन के सामने ले जाकर बोली, यह बहू की तस्वीर है, देखो कितनी सुंदर है। निर्मला ने जाकर तस्वीर देखी तो चकित रह गई। उसकी आंखें आनंद से चमक उठी। बोली, बेटा तेरे भाग्य जाग गए। मुझे तो कुछ भी ना मिले तो भी इससे तेरा ब्याह कर दूं। कितनी बड़ी बड़ी आम की फांक सी आंखें हैं। मैंने ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखी। चक्रधर ने समीप जाकर उड़ती हुई नजर से तस्वीर देखी और हंसकर बोले, लखावरी ईंट की सी तो मोटी नाक है, उस पर कहती हो कितनी सुंदर है। निर्मला बोली, चल, दिल में तो फूला ना समाता होगा, ऊपर से बातें बनाता है। चक्रधर बोला, इसी मारे में यहाँ ना लाता था, लाओ लौटा दूं। निर्मला बोली, तुझे मेरी कसम है जो भांजी मारे,
मुझे तो इस लड़की ने मोह लिया। चक्रधर पान की तश्तरी और तस्वीर लेकर चले, पर बाहर न जाकर अपने कमरे में गए और बड़ी उत्सुकता से चित्र पर आंखें जमा दी। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो चित्र ने लज्जा से आंखें नीची कर ली हैं, मानो वह उनसे कुछ कह रही है। उन्होंने तस्वीर उठा ली और देखने लगे। आंखों को तृप्ति ही न होती थी। उन्होंने अब तक जितनी सूरतें देखी थी, उनसे मन में तुलना करने लगे। मनोरमा ही इससे मिलती थी। आंखें दोनों की एक सी हैं, बाल नेत्रों के समान विहसते, वर्ण भी एक से हैं, नख शिख बिल्कुल मिलता जुलता। किंतु यह कितनी लज्जाशील है, वह कितनी चपल। यह किसी साधु की शांति कुटीर की भांति लताओं और फूलों से सज्जित है, वह किसी गगनस्पर्शी शैल की भांति विशाल। यह चित्त को मोहित करती है, वह पराभूत करती है। यह किसी पालतू पक्षी की भांति पिंजरे में गाने वाली, वह किसी वन्य पक्षी की भांति आकाश में उड़ने वाली। यह किसी कवि कल्पना की भांति मधुर और रसमयी, वह किसी दार्शनिक तत्व की भांति दुर्बोध और जटिल। चित्र हाथ में लिए हुए चक्रधर भावी जीवन के मधुर स्वप्न देखने लगे। यह ध्यान ही न रहा कि मुंशी यशोदानंदन बाहर अकेले बैठे हुए हैं। अपना व्रत भूल गए, सेवा सिद्धांत भूल गए, आदर्श भूल गए, भूत और भविष्य वर्तमान में लीन हो गए। केवल एक ही सत्य था और वह इस चित्र की मधुर कल्पना थी। सहसा तबले की थाप ने उनकी समाधि भंग की। बाहर संगीत समाज जमा था। मुंशी वज्रधर को गाने बजाने का शौक था। गला तो रसीला ना था, पर ताल स्वर के ज्ञाता थे। चक्रधर डरे कि दादा इस समय कहीं गाने लगे तो नाहक भद्द हो। जाकर उनके कान में कहा, आप ना गाइएगा। संगीत से रुचि थी, पर यह असह्य था कि मेरे पिताजी कत्थकों के सामने बैठकर एक प्रतिष्ठित मेहमान के सामने गाएं। जब साज मिल गया तो झिनकू ने कहा, तहसीलदार साहब पहले आपकी ही हो जाए। चक्रधर का दिल धड़कने लगा, लेकिन मुंशी जी ने उनकी ओर आश्वासन की दृष्टि से देखकर कहा, तुम लोग अपना गाना सुनाओ, मैं क्या गाऊं। झिनकू बोला, वाह मालिक वाह, आपके सामने हम क्या गाएंगे, अच्छे अच्छे उस्तादों की तो हिम्मत नहीं पड़ती। वज्रधर अपनी प्रशंसा सुनकर फूल उठते थे। दो चार बार तो नहीं नहीं की, फिर ध्रुपद की एक गत छेड़ ही तो दी। पंचम स्वर था, आवाज फटी हुई, सांस उखड़ जाती थी। बार बार खांसकर गला साफ करते थे। लोच का नाम न था। कभी कभी बेसुरे भी हो जाते थे, पर साजिंदे वाह वाह की धूम मचाए हुए थे। क्या कहना है तहसीलदार साहब, ओहो हो। मुंशी जी को गाने की धुन सवार होती थी, तो जब तक गला न पड़ जाए चुप न होते थे। गत समाप्त होते ही आपने सुर का पद छेड़ दिया और देश की धुन में गाने लगे। झिनकू बोला, यह पुराने गले की बहार है, ओहो। वज्रधर बोले, नैन नीर छीजत नहीं कबहू निस दिन बहत पनारे। झिनकू बोले, जरा बता दीजिएगा कैसे। वज्रधर ने दोनों आंखों पर हाथ रखकर बताया। चक्रधर से अब ना रहा गया। नाहक अपनी हंसी करा रहे हैं। इस बेसुरेपन पर मुंशी यशोदानंदन दिल में कितना हंस रहे होंगे। शर्म के मारे वह वहां खड़े न रह सके, घर में चले गए। लेकिन यशोदानंदन बड़े ध्यान से गाना सुन रहे थे, बीच बीच में सिर भी हिला देते थे। जब गीत समाप्त हुआ तो बोले, तहसीलदार साहब आप इस फन के उस्ताद हैं। वज्रधर बोले, यह आपकी कृपा है, मैं गाना क्या जानूं, इन्हीं लोगों की संगति में कुछ सुध-बुध आ गया। झिनकू बोला, ऐसा ना कहिए मालिक, हम सब तो आप ही के सिखाए पढ़ाए हैं। यशोदानंदन बोले, मेरा तो जी चाहता है कि आपका शिष्य हो जाऊं। वज्रधर बोले, क्या कहूं, आपने मेरे स्वर्गीय पिताजी का गाना नहीं सुना, बड़ा कमाल था। कोई उस्ताद उनके सामने मुंह न खोल सकता था। लाखों की जायदाद उसी के पीछे लुटा दी, अब तो उसकी चर्चा ही उठती जाती है। यशोदानंदन बोले, अब की ना कहिए, आजकल के युवकों में तो गाने की रुचि ही नहीं रही, न गा सकते हैं न समझ सकते हैं, उन्हें गाते शर्म आती है। वज्रधर बोले, अब रईसों में भी इसका शौक उठता जाता है। यशोदानंदन बोले, पेट के धंधे से किसी को छुट्टी ही नहीं मिलती, गाए बजाए कौन। झिनकू,
यशोदानंदन से बोला, हुजूर को गाने का शौक मालूम होता है। यशोदानंदन बोले, अजी जब था तब था, सितार वितार की दो चार गतें बजा लेता था, अब सब छोड़ छाड़ दिया। झिनकू बोला, कितना ही छोड़ छाड़ दिया है, लेकिन आजकल के नौसिखियों से तो अच्छे ही होंगे, अब की आप ही की बारी हो। यशोदानंदन ने भी दो चार बार इनकार करने के बाद काफी की धुन में एक ठुमरी छेड़ दी। उनका गला मंजा हुआ था, इस कला में निपुण थे। ऐसा मस्त होकर गाया कि सुनने वाले झूम झूम गए। उनकी सुरीली तान साज में मिल जाती थी। वज्रधर ने तो वाह वाह का तार बांध दिया। झिनकू के भी छक्के छूट गए। मजा यह कि साथ ही साथ सितार भी बजाते थे। आसपास के लोग आकर जमा हो गए। समा बंध गया। चक्रधर ने यह आवाज सुनी तो दिल में कहा, यह महाशय भी उसी टुकड़ी के लोगों में से हैं, उसी रंग में रंगे हुए। अब झेप जाती रही, बाहर आकर बैठ गए। वज्रधर ने कहा, भाई साहब आपने तो कमाल कर दिया, बहुत दिनों से ऐसा गाना ना सुना था। कैसी रही झिनकू? झिनकू बोला, हुजूर कुछ ना पूछिए, सिर धुन रहा है, मेरी तो अब गाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। आपने हम सबका रंग फीका कर दिया, पुराने जमाने के रईसों की क्या बातें हैं। यशोदानंदन बोले, कभी कभी जी बहला लिया करता हूँ, वह भी लुक छिप कर। लड़के सुनते हैं तो कानों पर हाथ रख लेते हैं। मैं समझता हूँ जिसमें यह रस नहीं वह किसी सोहबत में बैठने लायक नहीं। क्यों बाबू चक्रधर, आपको तो शौक होगा। वज्रधर बोले, जी छू भी नहीं गया, बस अपने लड़कों का हाल समझिए। चक्रधर ने झेंपते हुए कहा, मैं गाने को बुरा नहीं समझता, हाँ इतना जरूर चाहता हूँ कि शरीफ लोग शरीफों में ही गाएं बजाएं। यशोदानंदन बोले, गुणीजनों की जात पात नहीं देखी जाती, हमने तो बरसों एक अंधे फकीर की गुलामी की, तब जाके सितार बजाना आया। आधी रात के करीब गाना बंद हुआ। लोगों ने भोजन किया। जब मुंशी यशोदानंदन बाहर आकर डटे तो वज्रधर ने पूछा, आपकी कुछ बातचीत हुई? यशोदानंदन बोले, जी हाँ, लेकिन साफ नहीं खुले। वज्रधर बोले, विवाह के नाम से चिढ़ता है। यशोदानंदन बोले, अब शायद राजी हो जाए। वज्रधर बोले, अजी सैकड़ों आदमी आ आकर लौट गए, कई आदमी तो 10-10 हजार तक देने को तैयार थे। एक साहब तो अपनी रियासत ही लिखे देते थे, लेकिन इसने हामी ना भरी। दोनों आदमी सोए। प्रातःकाल यशोदानंदन ने चक्रधर से पूछा, क्यों बेटा, एक दिन के लिए मेरे साथ आगरे चलोगे? चक्रधर बोला, मुझे तो आप इस जंजाल में ना फंसाएं तो बहुत अच्छा हो। यशोदानंदन बोले, तुम्हें जंजाल में नहीं फंसाता बेटा, तुम्हें ऐसा सच्चा मंत्री, ऐसा सच्चा सहायक और ऐसा सच्चा मित्र दे रहा हूं जो तुम्हारे उद्देश्यों को पूरा करना अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य समझेगी। मैं स्वार्थवश ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं स्वयं आगरे की हिंदू सभा का मंत्री हूँ और सेवा कार्य का महत्व समझता हूँ। अगर मैं समझता कि यह संबंध आपके काम में बाधक होगा तो कभी आग्रह ना करता। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अहिल्या से मिल लें। यों मैं मन से आपको अपना दामाद मान चुका, पर अहिल्या की अनुमति ले लेनी आवश्यक समझता हूँ। आप भी शायद यह पसंद ना करेंगे कि मैं इस विषय में स्वेच्छा से काम लूं। आप शर्माए नहीं, यों समझ लीजिए कि आप मेरे दामाद हो चुके, केवल मेरे साथ सैर करने चल रहे हैं। आपको देखकर आपकी सास, साले सभी खुश होंगे। चक्रधर बड़े संकट में पड़े। सिद्धांत रूप से वह विवाह के विषय में स्त्रियों को पूरी स्वाधीनता देने के पक्ष में थे, पर इस समय उन्हें आगरे जाते हुए बड़ा संकोच हो रहा था। कहीं उसकी इच्छा ना हुई तो? कौन बड़ा सजीला जवान हूँ, बातचीत करने में भी तो चतुर नहीं, और उसके सामने तो शायद मेरा मुंह ही ना खुले। कहीं उसने मन फीका कर लिया तो मेरे लिए डूब मरने की जगह ना होगी। फिर कपड़े लत्ते भी नहीं हैं, बस यह 2 कुर्तों की पूंजी है। बहुत हैस वैस के बाद बोले, मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं अपने को ऐसी सुयोग्य स्त्री के योग्य नहीं समझता। यशोदानंदन बोले, इन हीलों से मैं आपका दामन छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आपके मनोभावों को समझ रहा हूँ। आप संकोच के कारण ही ऐसा कह रहे हैं, पर अहिल्या उन चंचल लड़कियों में नहीं है जिसके सामने जाते हुए आपको शर्माना पड़े।
आप उसकी सरलता देखकर प्रसन्न होंगे। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि आपके खातिर से पहले यह कहूँ कि आप परदेसी आदमी हैं या सैर करने आए हैं। स्टेशन पर होटल पूछ रहे थे। मैंने समझा सीधे आदमी हैं, होटल में लुट जाएंगे, तो साथ लेता आया। क्यों, कैसी रहेगी? चक्रधर ने अपनी प्रसन्नता को छिपाकर कहा, क्या यह नहीं हो सकता कि मैं और किसी समय आ जाऊं? यशोदानंदन बोले, नहीं, मैं इस काम में विलंब नहीं करना चाहता। मैं तो उसी को लाकर 2-4 दिन के लिए यहाँ ठहरा सकता हूँ, पर शायद आपके घर के लोग यह पसंद ना करेंगे। चक्रधर ने सोचा, अगर मैंने और ज्यादा टाल मटोल की तो कहीं यह महाशय सचमुच ही अहिल्या को यहाँ ना पहुँचा दे, तब तो सारा पर्दा ही खुल जाएगा। घर की दशा देखकर अवश्य ही उसका दिल फिर जाएगा। एक तो जरा सा घर, कहीं बैठने की जगह नहीं, उस पर ना कोई साज ना सामान। विवाह हो जाने के बाद दूसरी बात हो जाती है। लड़की कितने ही बड़े घराने की हो, समझ लेती है कि अब तो यही मेरा घर है, अच्छा हो या बुरा। 2-4 दिन अपनी तकदीर को रोकर शांत हो जाती है। बोले, जी हाँ, यह मुनासिब नहीं मालूम होता, मैं ही चला चलूंगा। घर में विद्या का प्रचार होने से प्रायः सभी प्राणी कुछ न कुछ उदार हो जाते हैं। निर्मला तो खुशी से राजी हो गई। हाँ, मुंशी वज्रधर को कुछ संकोच हुआ, लेकिन यह समझकर कि यह महाशय लड़के पर लट्टू हो रहे हैं, कोई रकम दे मरेंगे, उन्होंने भी कोई आपत्ति ना की। अब केवल ठाकुर हरिसेवक सिंह को सूचना देनी थी। चक्रधर यों तो तीसरे पहर पढ़ाने जाया करते थे, पर आज 9 बजते बजते जा पहुँचे। ठाकुर साहब इस वक्त अपनी प्राणेश्वरी लौंगी से कुछ बातें कर रहे थे। मनोरमा की माता का देहांत हो चुका था। लौंगी उस वक्त लौंडी थी। उसने इतनी कुशलता से घर संभाला कि ठाकुर साहब उस पर रीझ गए और उसे गृहिणी के रिक्त स्थान पर अभिषिक्त कर दिया। नाम और गुण में इतना प्रत्यक्ष विरोध बहुत कम होगा। लोग कहते हैं पहले वह इतनी दुबली थी कि फूंक दो तो उड़ जाए, पर गृहिणी का पद पाते ही उसकी प्रतिमा स्थूल रूप धारण करने लगी। क्षीण जलधारा बरसात की नदी की भांति बढ़ने लगी और इस समय तो स्थूल प्रतिमा की विशाल मूर्ति थी, अचल और अपार। बरसाती नदी का जल गड्ढों और गड्ढेयों में भर गया था, बस जल ही जल दिखाई देता था। न आंखों का पता था, न नाक का, न मुंह का, सभी जगह स्थूलता व्याप्त हो रही थी। पर बाहर की स्थूलता ने अंदर की कोमलता को अक्षुण्ण रखा था। सरल, सदैव, हंसमुख, सहनशील स्त्री थी, जिसने सारे घर को वशीभूत कर लिया था। यह उसी की सज्जनता थी जो नौकरों को वेतन न मिलने पर भी जाने न देती। मनोरमा पर तो वह प्राण देती थी। ईर्ष्या, क्रोध, मत्सर उसे छू भी ना गया था। वह उदार ना हो पर कृपणा थी। ठाकुर साहब कभी कभी उस पर बिगड़ जाते थे, मारने दौड़ते थे। 2-1 बार मारा भी था, पर उसके माथे पर जरा भी बल ना आता। ठाकुर साहब का सिर भी दुखे तो उसकी जान निकल जाती थी। वह उसकी स्नेहमयी सेवा ही थी जिसने ऐसे हिंसक जीव को जकड़ रखा था। इस वक्त दोनों प्राणियों में कोई बहस छिड़ी हुई थी। ठाकुर साहब झल्ला झल्ला कर बोल रहे थे और लौंगी अपराधियों की भांति सिर झुकाए खड़ी थी कि मनोरमा ने आकर कहा, बाबूजी आए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठाकुर साहब की भौहें तन गई। बोले, कहना क्या चाहते हैं? रुपए मांगने आए होंगे। अच्छा, जाकर कह दो कि आते हैं, बैठिए। लौंगी बोली, इनके रुपए दे क्यों नहीं देते? बेचारे गरीब आदमी हैं, संकोच के मारे नहीं मांगते। कई महीने तो चढ़ गए। ठाकुर साहब बोले, यह भी तुम्हारी मूर्खता थी जिसकी बदौलत मुझे यह तावान देना पड़ता है। कहता था कि कोई ईसाईन रख लो, 2-4 रुपए में काम चल जाएगा। तुमने कहा नहीं, कोई लायक आदमी होना चाहिए। इनके लायक होने में शक नहीं, पर यह तो बुरा मालूम होता है कि जब देखो रुपए के लिए सिर पर सवार। अभी कल कह दिया कि घबराइए नहीं, 10-5 दिनों में मिल जाएंगे, तब फिर भूत की तरह सवार हो गए। लौंगी बोली, कोई ऐसी ही जरूरत आ पड़ी होगी तभी आए होंगे। 120 रुपए हुए ना, मैं लाए देती हूँ। ठाकुर साहब बोले, हाँ, संदूक खोल कर लाना तो कोई कठिन काम नहीं। अखर तो उसे होती है जिसे कुआं खोदना पड़ता है। लौंगी बोली,
वही कुआं तो उन्होंने भी खोदा है। तुम्हें 4 महीने तक कुछ ना मिले तो क्या होगा सोचो। मुझे तो बेचारे पर दया आती है। यह कहकर लौंगी गई और रुपए लाकर ठाकुर साहब से बोली, लो दे आओ, सुन लेना, शायद कुछ कहना भी चाहते हो। ठाकुर साहब बोले, लाए भी तो रुपए, नोट ना थे क्या? लौंगी बोली, जैसे नोट वैसे रुपए, इसमें भी कुछ भेद है क्या? ठाकुर साहब बोले, अब तुमसे क्या कहूं, अच्छा रख दो, जाता हूं। पानी तो नहीं बरस रहा है कि भीग रहे होंगे। ठाकुर साहब ने झुंझलाकर रुपए उठा लिए और बाहर चले, लेकिन रास्ते में क्रोध शांत हो गया। चक्रधर के पास पहुंचे तो विनय के देवता बने हुए थे। चक्रधर बोले, आपको कष्ट देने? ठाकुर साहब ने बात काट कर कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मैंने आपसे 10-5 दिन में देने का वादा किया था। मेरे पास रुपए ना थे, पर स्त्रियों को तो आप जानते हैं कितनी चतुर होती हैं। घर में रुपए निकल आए, यह लीजिए। चक्रधर बोले, मैं इस वक्त दूसरे काम से आया हूँ। मुझे एक काम से आगरे जाना है, शायद 2-3 दिन लगेंगे। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठाकुर साहब बोले, हाँ हाँ, शौक से जाइए, मुझसे पूछने की जरूरत ना थी। ठाकुर साहब अंदर चले गए तब मनोरमा ने पूछा, आप आगरे क्या करने जा रहे हैं? चक्रधर बोले, एक जरूरी काम है। मनोरमा बोली, कोई बीमारी है क्या? चक्रधर बोले, नहीं, बीमारी कोई नहीं है। मनोरमा बोली, फिर क्या काम है, बताते क्यों नहीं? जब तक ना बतलाइएगा मैं जाने ना दूंगी। चक्रधर बोले, लौट कर बता दूंगा। मनोरमा बोली, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ गई, नौकरी की तलाश में जाते हैं। चक्रधर बोले, नहीं मनोरमा, यह बात नहीं है, मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं है। मनोरमा ने पूछा, तो क्या आप हमेशा इसी तरह देहातों में घूमा करेंगे? चक्रधर बोले, विचार तो ऐसा ही है, फिर जैसी ईश्वर की इच्छा। मनोरमा बोली, आप रुपए कहाँ से लाएंगे? उन कामों के लिए भी तो रुपए की जरूरत होती होगी। चक्रधर बोले, भिक्षा मांगूंगा, पुण्य कार्य भिक्षा पर ही चलते हैं। मनोरमा बोली, तो आजकल भी आप भिक्षा मांगते होंगे? चक्रधर बोले, हाँ, मांगता क्यों नहीं, ना मांगू तो काम कैसे चले? मनोरमा बोली, मुझसे तो आपने नहीं मांगा। चक्रधर बोले, तुम्हारे ऊपर तो विश्वास है कि जब मांगूंगा तब दे दोगी, इसलिए कोई विशेष काम आ पड़ने पर मांगूंगा। मनोरमा बोली, और जो उस वक्त मेरे पास ना हुए तो? चक्रधर बोले, तो फिर कभी मांगूंगा। मनोरमा बोली, तो आप मुझसे अभी मांग लीजिए, अभी मेरे पास रुपए हैं, दे दूंगी, फिर आप ना जाने किस वक्त मांग बैठे। यह कहकर मनोरमा अंदर गई और कल वाले 120 रुपए लाकर चक्रधर के सामने रख दिए। चक्रधर बोले, इस वक्त तो मुझे जरूरत नहीं, फिर कभी ले लूंगा। मनोरमा बोली, जी नहीं, लेते जाइए, मेरे पास खर्च हो जाएंगे। एक दफे भी बाजार गई तो यह सब गायब हो जाएंगे, इसी डर के मारे मैं बाजार नहीं जाती। चक्रधर बोले, तुमने ठाकुर साहब से पूछ लिया है क्या? मनोरमा बोली, उनसे क्यों पूछूं? गुड़िया लाती हूं तो उनसे नहीं पूछती, तो फिर इसके लिए उनसे क्यों पूछूं? चक्रधर बोले, तो फिर यों मैं ना लूंगा, यह स्थिति और ही है। यह ख्याल हो सकता है कि मैंने तुमसे रुपए ठग लिए, तुम ही सोचो, हो सकता है या नहीं? मनोरमा बोली, अच्छा, आप अमानत समझकर अपने पास रखे रहिए। इतने में सामने से मुश्की घोड़ों की फिटन जाती हुई दिखाई दी। घोड़ों के साजों पर गंगा जमुनी काम किया हुआ था। 4 सवार भाले उठाए पीछे दौड़ते चले आते थे। चक्रधर बोले, कोई रानी मालूम होती है। मनोरमा बोली, जगदीशपुर की महारानी है। जब उनके यहाँ जाती हूँ तो मुझे एक गिन्नी देती हैं। ये 8 गिन्नियां उन्हीं की दी हुई हैं। न जाने क्यों मुझे बहुत मानती हैं। चक्रधर बोले, इनकी कोठी दुर्गा कुंड की तरफ है ना? मैं एक दिन इनके यहाँ भिक्षा मांगने जरूर जाऊंगा। मनोरमा बोली, मैं जगदीशपुर की रानी होती तो आपको बिना मांगे ही बहुत सा धन दे देती। चक्रधर ने मुस्कुराकर कहा, तब तो भूल जाती। मनोरमा बोली, जी नहीं, मैं कभी नहीं भूलती। चक्रधर बोले, अच्छा, कभी याद दिलाऊंगा, इस वक्त यह रुपए अपने ही पास रहने दो। मनोरमा बोली, आपको इन्हें लेते संकोच क्यों होता है? रुपए मेरे हैं, महारानी ने मुझे दिए हैं, मैं इन्हें पानी में डाल सकती हूँ, किसी को मुझे रोकने का क्या अधिकार है? आप ना लेंगे तो मैं सच कहती हूँ, आज ही जाकर इन्हें गंगा में फेंक आऊंगी। चक्रधर ने धर्म संकट में पड़कर कहा,
तुम इतना आग्रह करती हो तो मैं लिए लेता हूँ, लेकिन इसे अमानत समझूंगा। मनोरमा प्रसन्न होकर बोली, हाँ, अमानत ही समझ लीजिए। चक्रधर बोले, तो मैं जाता हूँ, किताब देखती रहना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।